फ्री फ्री पैलेस्टाइन, लब्बैक लब्बैक या अक्सा। वो मुल्क जिसमें सबसे ज़्यादा आपको ऐसे स्लोगन्स मिलेंगे उनके रैलीज़ में, वो मुल्क जिसको हम पैलेस्टाइन के लोगों का सबसे बड़ा हिमायती मानते हैं, उसी मुल्क के एक शख्स ने पैलेस्टाइन के 30,000 लोगों का खून बहाया था। जी हाँ, ये कहानी है ब्लैक सितंबर 1970 की, द मैसाकर ऑफ ब्लैक सितंबर 1970। He trained Jordanian soldiers and led the operation known as Black September. So, ये जो जॉर्डन का जिक्र आप कर रहे हैं वो है ब्लैक सितंबर से अब तक याद किया जाता है अरब दुनिया में। This has been done by a gentleman called Brigadier Ziaul Haq, who then had Black September, the 1970 Jordanian Civil War. एक ऐसा खूनी दास्तान जो कि पाकिस्तान के डुअल फेस को दुनिया के सामने रखता है। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ हिस्ट्री का वो चैप्टर शेयर करते हैं जो कि आपको स्कूल या यूनिवर्सिटी के किताबों में नहीं मिलेगा। Jordan's King Hussein killed more Palestinians in 11 days than Israel could kill in 20 years. It was none other than Pakistan's General Muhammad Ziaul Haq, then a brigadier, who helped King Hussein carry out the massacre of 25,000 Palestinians. अस्सलाम वालेकुम, इट्स हियर डॉक्टर अवैस अहमद। इस मसाकर की असल स्टोरी स्टार्ट होती है 1967 अरब इजराइल वार से। 1967 में अरब और इजराइल के देशों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुआ। In 1967, Jordan faced a devastating defeat in the Six-Day War, losing the West Bank and East Jerusalem. जिसमें शिकस्त अरब के कंट्रीज को हुआ और फतह इजराइल को हासिल हुई। अब इनमें एक कंट्री थी जो कि मिलिट्री लिहाज से और इकानमी के लिहाज से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, जॉर्डन की कंट्री। तो जॉर्डन की कंट्री को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए यूएस वालों ने उनको सपोर्ट कर दिया और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान ने अपना एक ब्रिगेडियर 1967 में वहाँ भेज दिया ताकि उनकी आर्मी को दोबारा से रीट्रेन करे। अब 1967 के 3 साल बाद 1970 में ये पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पैलेस्टाइन की आज़ादी का जंग लड़ रहे थे, इनका लीडर था यासिर अराफात, और 3 लाख पैलेस्टाइन के वो लोग जो जॉर्डन शिफ्ट हुए थे, माइग्रेट हुए थे, रेफ्यूजी कैंप में पड़े थे। जॉर्डन के किंग हुसैन ने इन लोगों को अपनी हुकूमत और अपनी कुर्सी के लिए एक थ्रेट के तौर पर समझा कि ये मेरे कुर्सी के लिए ख़तरा है, इनको अपने सामने से हटाना है। तो जॉर्डन के किंग हुसैन ने 15 सितंबर 1970 के बाद इन रेफ्यूजीज़ के कैंप्स पे, जिनमें 3 लाख पैलेस्टाइन के मुहाजिरीन थे और पीएलओ के मुजाहिदीन पे ओपन मिलिट्री असॉल्ट लॉन्च किए और यहाँ के 20,000 से ज़्यादा सिविलियंस को शहीद किया गया। ना उनके मस्जिदों को छोड़ा, ना उनके कैंप्स को छोड़ा और इवन उनके हॉस्पिटल तक को टारगेट कर दिया। इस कत्लेआम की प्लानिंग और ट्रेनिंग ये सिर्फ जॉर्डन की आर्मी ने नहीं किया था, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। किंग हुसैन की आर्मी को जिसने ट्रेन किया था, जिसने इन सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग की थी, और किंग हुसैन की आर्मी को जिसने एडवाइस किया था, उस शख्स का नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद ज़ियाउल हक, और वो था पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर जो कि बाद में डिक्टेटर ज़ियाउल हक बना। अगरचे पाकिस्तान के निसाबी किताबों में जनरल ज़ियाउल हक को एक इस्लामिक हीरो के तौर पर पेश किया है, लेकिन पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और लीडर यासिर अराफात ने पब्लिकली ये कहा था कि ज़ियाउल हक वाज बचर ऑफ पैलेस्टाइनियन पीपल, यानी ज़ियाउल हक ये फ़लस्तीन के लोगों का एक कसाब था। ये टाइटल किसी इजराइल के जर्नल को नहीं मिला था, बल्कि ये हमारे जनरल ज़ियाउल हक को पीएलओ के लीडर यासिर अराफात की तरफ से मिला था। ये वो लाइन है जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के किताबों में आपको नहीं मिलेगी। इनफैक्ट इस ब्रिगेडियर ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। अब इसको इस कारनामे की और इस सर्विसेज की और अपनी इस लॉयल्टी के लिए एक रिवार्ड तो मिलना चाहिए ना। तो किंग हुसैन ने कहा कि मैं आपको मेडल ऑफ ऑनर का रिवार्ड देता हूँ, लेकिन तारीख इसको मेडल ऑफ ऑनर नहीं बल्कि मेडल ऑफ शेम का रिवार्ड कहती है, क्योंकि पिछले 20 साल में इजराइल ने इतने लोग नहीं मारे थे पैलेस्टाइन के जितने कि 11 दिन के अंदर अंदर एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने अपने कमांड के तहत मारे थे। जनरल ज़ियाउल हक साहब जब 1969 में ब्रिगेडियर थे तो उनको जनरल याह्या खान ने जॉर्डन भेज दिया था और वहां पर
फलस्तीनियों पे गोली चलाई गई थी ज़ियाउल हक साहब की कमांड में, पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं कि हमारे जर्नैल जो है वो उर्दन में फलस्तीनियों पे भी गोलियां चलाते रहे हैं। जी जी जी। और ये वैसे कुछ तो मुबालगा से भी रिपोर्टेज हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया और वो डिफेंस के लिहाज से वो ट्रूप्स भी इस्तेमाल किए गए फॉर डिफेंस ऑफ जॉर्डन। ब्लैक सितंबर में ज़ियाउल हक के किरदार के बारे में सबसे अहम गवाही शाह हुसैन के भाई और उस वक्त के वली अहद शहजादा हसन बिन तलाल ने ब्रूस रिडल से बात करते हुए दी। ब्रूस रिडल लिखते हैं कि शहजादा हसन बिन तलाल ने अप्रैल 2010 में उन्हें बताया कि ज़ियाउल हक शाह हुसैन के दोस्त और हमराज थे और शाही खानदान इस जंग में इनकी मदद का बहुत शुक्रगुजार था, जिसमें इनकी मौजूदगी इतनी जरूरी थी कि वो तकरीबन फौज की क़यादत कर रहे थे। जब बाद में ज़ियाउल हक पाकिस्तान आ गया तो लोगों ने डिमांड कर दिया कि ज़ियाउल हक को कोर्ट मार्शल दिया जाए, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा पैलेस्टाइन के लोगों का खून बहाया है। लेकिन उस वक़्त गवर्नमेंट ने उनके नाम को लिस्ट से रिमूव कर दिया और 6 साल बाद ज़ियाउल हक को एक ब्रिगेडियर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे फाइज कर दिया। बाद में वो बन गया पाकिस्तान का एक डिक्टेटर। उन्होंने रिमूव कर दिया भुट्टो साहब को। भुट्टो के रिमूवल के बाद उन्होंने पाकिस्तान के निसाब को भी चेंज कर दिया, आईन को भी चेंज कर दिया और पाकिस्तान के मीडिया में और निसाब में और मदरसों में आज तक ज़ियाउल हक को मर्द मुजाहिद और मर्द मोमिन के लक़ब से पुकारते हैं। Nobody is above the law according to my conviction. आजकल हम पैलेस्टाइन के लोगों की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि वो लोग जिन्होंने पैलेस्टाइन के लोगों का इतना खून बहाया था उनको हमने अपने नेशनल हीरोज़ डिक्लेयर किए थे। तो यहाँ पे ये सवाल तो बनता है ना कि क्या सिर्फ इजराइल ने पैलेस्टाइन के लोगों के साथ दुश्मनी की है या हम मुसलमानों ने भी पैलेस्टाइन के लोगों का खून अपने हाथों से बहाया है। इस वीडियो का मेन मकसद मेरा आप लोगों को हिस्ट्री का वो चैप्टर बताना था जो कि हमसे हाइड किया है, हिस्ट्री का वो खूनी दास्तान जिसका आज के लोगों को पता नहीं है। वो कौमें जो अपनी माजी के हिस्ट्री को नहीं पढ़ते या याद नहीं रखते, वो कौमें तबाह हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं रियल फ्रीडम तक पहुंच जाऊं या आप रियल जस्टिस को समझ जाए, तो उसके लिए आपने हिस्ट्री को लाजमी स्टडी करना होगा। अगर आप भी मेरी तरह मजलूम के साथ है तो आज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जस्टिस फॉर ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।